हेलो प्यारे भक्तों, आइए आज हम आपको सुनाते हैं ब्रज की एक छोटी सी कथा। एक बार जब उद्धव ब्रज में आए, उन्होंने नंद बाबा से पूछा, बाबा आप क्या काम करते हो? पूरा दिन ब्रजवासियों से पूछा, आप सब क्या काम करते हो? सबने एक ही उत्तर दिया, हम बैठ करके बस अपने कृष्ण को याद करते हैं, यही काम है हमारा। ये ब्रज पागल था श्री कृष्ण जी के लिए। ना कृष्ण नाम के आगे इनको कुछ दिखाई देता था। कृष्ण नाम के आगे इनका जीवन था ही नहीं। और उसी ब्रज में एक प्रेम की धारा बहती है और उसी धारा का नाम है श्री राधा रानी। वो श्री राधा चापत चरण मोहन लाल, धन्य धन्य राधिका के चरण। समग्र विश्व में लक्ष्मी नारायण के चरण दबाती है, पर धन्य है वो ब्रजभूमि जहाँ पर बैठकर श्री कृष्ण दिन रात श्री किशोरी जी के चरण दबाते हैं, श्री राधा रानी के चरण दबाते हैं। श्री कृष्ण जी ब्रज की भूमि को छोड़कर मथुरा जा रहे थे। सारी गोपियाँ उनके रथ के सामने लेट जाती है और कहती है, हे कहना, हम थोड़ी देर विचार करें। हमारी सांसें हमसे छीन ली जाए तो हम जीवित रह सकती है क्या? कहना, तुमसे दूर मतलब अपने प्राणों से दूर हो जाएंगे। हे उद्धव, हे अक्रूर, तुझे रथ चलाना है तो हमारे ऊपर से लेकर जा। श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं, हे गोपियों, क्या कर रही हो तुम? 2 दिन की ही तो बात है, मैं वापस भी तो आने वाला हूँ। पर जो प्रेमी दिल होता है कि हाँ, ये कह तो रहे हैं कि हम वापस आएंगे, पर मन कह रहा है ये अंतिम बार है। गोपियों को लग रहा है जितना देख सकते हैं श्री कृष्ण को देख ले, उसके बाद ये अवसर आए ना आए, ये मौका मिले ना मिले। तभी श्री कृष्ण जी ने गोपियों से पूछा, गोपी राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या वो मुझे विदा करने के लिए नहीं आएगी? गोपियों ने कहा, कहना आई तो है, कहीं उसको देख करके तुम्हारे मन में ग्लानि उत्पन्न ना हो जाए, कहीं तुम उसको अपनी लीला में बाधा ना समझने लगो, इसीलिए एक पेड़ के नीचे कोने में छिपी बैठी है। श्री कृष्ण रथ से उतरे और जहाँ पर राधा छिपी बैठी है उस पेड़ के नीचे जाते हैं। श्री किशोरी राधा रानी ने देखा श्री कृष्ण मेरी ओर आ रहे हैं। हृदय कंपन करने लगा, कांपने लगा। श्री कृष्ण जी ने कहा, राधा, कोई जाने या ना जाने पर तू तो जानती है मेरे अवतार का उद्देश्य क्या है। क्या दूर हो जाने से प्रेम कम हो जाता है? क्या राधा श्री कृष्ण से कभी अलग हो सकती है? क्या हमारा प्रेम कम हो सकता है? कभी नहीं। लेकिन मैं आज एक वादा चाहता हूँ तुमसे। मैं जा रहा हूँ इस ब्रज को छोड़कर तेरे भरोसे। मुझे पता है मेरे जाने के बाद ये ब्रिज टूट जाएगा, इस ब्रज के लोग अपना धैर्य नहीं रख पाएंगे, पर मैं ये भी जानता हूँ मेरे जाने के बाद इस ब्रज को एकमात्र कोई संभाल सकता है तो वो तुम हो। इसीलिए मैं भले ही चला जाऊँ, ये ब्रज भले ही कमज़ोर हो जाए, लेकिन राधा तुम अपने हृदय को संभाल कर रखना। आज मुझसे एक वादा करो, अगर कभी मुझसे प्रेम किया हो और कभी मुझे अपना माना हो तो कभी भी इस आँख से अश्रु मत गिरने देना। आँख से अगर आंसू गिरेगा तो ये ब्रज जो तेरी शक्ति से चलने वाला है वो जी नहीं पाएगा। और ये वादा लेकर श्री कृष्ण मथुरा की ओर चल पड़ते हैं। यशोदा माँ भी दुखी थी कि श्री कृष्ण गया है। नंद बाबा भी दुखी थे, ग्वाल वाले भी दुखी थे, लेकिन राधा की पीड़ा कौन जान सकता है। उसका हृदय भरा है कृष्ण प्रेम से। किसी ने पूछा राधा कौन है, तो कहा जिसका हृदय श्री कृष्ण के रोम रोम से भरा हो वही राधा है। वह दिखती एक कन्या जैसी है, पर वो कृष्ण के प्रेम का साक्त साक्त एक रूप है। प्रेम ने एक आकार धारण कर लिया और उसी आकार का नाम राधा है। ये प्रेम की ही तो परिभाषा हो सकती है। यहाँ ब्रिज में राधा याद करती है और वहाँ द्वारिका में बैठे श्री कृष्ण की आँख से आंसू बहते हैं। ये प्रेम की ही परिभाषा है। प्रेम का मतलब संकीर्णता से मत लगाइएगा। एक पुरुष और नारी का प्रेम राधा कृष्ण के प्रेम जैसा नहीं। एक समय ऐसा आता था श्री कृष्ण के जीवन में, जब कान में राधा का नाम सुनाई देता था तो श्री कृष्ण खड़े खड़े कांपने लगते थे। शरीर कांपता था, हाथ कांपने लगते।
प्रेम में आनंद है तो प्रेम में पीड़ा भी बहुत है, पर इस पीड़ा में भी आनंद है। श्री कृष्ण तो वादा करके चले गए कि वापस आऊँगा, मैं लौट करके आऊँगा। मुझे एक शब्द बहुत प्रिय है, वो शब्द है भरोसा। अर्थात जिनसे आप प्रेम करते हो उनकी हर बात पर आपको पूर्ण विश्वास होता है, भले ही वो आए या ना आए। लेकिन ब्रजवासियों को इसी बात पर भरोसा था कि वो कह कर के गया है कि मैं वापस आऊँगा, मतलब श्री कृष्ण जी ज़रूर वापस आएंगे। उस बात पर विश्वास है हमें। और फिर एक दिन आया जब श्री कृष्ण जी तो नहीं आए, पर कृष्ण ने अपना एक मित्र भेजा, उद्धव। उद्धव ने आकर ब्रजवासियों से पूछा, प्रेमी कौन होता है? पागल ही तो होता है। समझाने का प्रयास किया, पर यहाँ कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं था। ऐसा प्रेम ब्रिज के लोगों में, राधा रानी में श्री कृष्ण जी के लिए था। श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं भी तो जानूं क्या होता है राधा का प्रेम। दिन रात सुनते हैं राधा का प्रेम, राधा का प्रेम। कैसे जान पाओगे? उसके लिए तो राधा बनना पड़ेगा। राधा जैसे हृदय, राधा जैसा स्वभाव लाना पड़ेगा, क्योंकि श्री कृष्ण जी के पास राधा जैसे हृदय नहीं है। इतनी उदार कृपया की भंडार, नाम ही जिनका करुणामयी हो, ऐसी श्री राधा है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मुझे भी जानना है क्या होती है प्रेम की पीड़ा, कैसी दशा होती है प्रेम में। तो ठीक है, बन जाओ राधा, लाओ राधा जैसा हृदय। और फिर वही कृष्ण रूप राधा का लेकर के, हृदय राधा का लेकर के, और फिर वही कृष्ण रूप कृष्ण का लेकर के, हृदय राधा का लेकर के बंगाल में श्री चैतन्य के महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। महाप्रभु के चारों ओर लोगों को बिठाना पड़ता था कि कोई भी उनकी कुटिया में घुसे तो कह देना कोई कृष्ण नाम नहीं बोलेगा, क्योंकि श्री कृष्ण सुनते ही महाप्रभु का शरीर रोमांचित हो जाता था। हाँ कृष्ण कहते कहते बेहोश होकर धरा पर गिर पड़ते थे। उसी राधा प्रेम को जानने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए और समस्त जगत में महाप्रभु ने उस प्रेम का प्रचार किया। गोपी भाव, मंजरी भाव क्या होता है उसको परिक्रमों में प्रसाद के रूप में बांट दिया। प्रेम ऐसा ही होता है जिसमें पीड़ा हर कोई सहन नहीं कर सकता। प्यारे भक्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे राधे राधे।